में खबर ये है कि मोटर साइकिल रिक्शे को कानूनी हैसियत देने के लिए मोटर व्हीकल्स रूल्स 1969 में तरमीम की मंजूरी का मामला सामने आया है। मोटर साइकिल रिक्शे को 3 व्हीलर के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा। पंजाब में तामीर होने वाली 18 बड़ी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तकिल तौर पर महफूज बनाने की मंजूरी का भी मामला ज़ेर गौर है। दाता दरबार की तामीर और मुरम्मत और तस्सीह की प्रोजेक्ट की मंजूरी का मामला भी सामने आया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के 34 इजलास में ये अहम फैसले हुए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल रिक्शे को कानूनी हैसियत देने के लिए मोटर व्हीकल रूल्स में तरमीम की मंजूरी का मामला सामने आया है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं लियाकत अली से। लियाकत से रब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आपको बता रहे हैं मोटरसाइकिल रिक्शे को कानूनी हैसियत देने के लिए मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरामीम की मंजूरी दी गई है। मोटरसाइकिल रिक्शे को 3 व्हीलर के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा। पंजाब में तामीर होने वाली 18 बड़ी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तकिल तौर पर महफूज बनाने की मंजूरी दी गई है। दाता दरबार की तामीर और मुरम्मत और तोसी के प्रोजेक्ट की मंजूरी निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के 34वें इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। तो ये अहम फैसले किए गए हैं इजलास में। मोटरसाइकिल रिक्शे को कानूनी हैसियत देने के लिए मोटर व्हीकल्स रूल्स 1969 में तरमीम की मंजूरी की गई है और साथ ही साथ पंजाब में तामीर होने वाली 18 बड़ी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तकिल तौर पर महफूज बनाने की भी मंजूरी दी गई है। दाता दरबार की तामीर और मुरम्मत और तोसी के प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दी गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के 34वें इजलास में ये अहम फैसले हुए हैं। मोटरसाइकिल रिक्शे के हवाले से भी फैसला किया गया है और मोटरसाइकिल रिक्शे को कानूनी हैसियत देने के लिए मोटर व्हीकल्स रूल्स में तरमीम की मंजूरी की गई है। मोटरसाइकिल रिक्शे को 3 व्हीलर के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा। पंजाब में तामीर होने वाली बड़ी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तकिल तौर पर महफूज बनाने की भी मंजूरी दी गई है। दाता दरबार की तामीर और मुरम्मत और तोसी के प्रोजेक्ट की मंजूरी निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के 34वें इजलास में ये अहम फैसले किए गए हैं। मोटरसाइकिल रिक्शे को कानूनी हैसियत देने के लिए मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरमीम की मंजूरी दी गई है। मोटरसाइकिल रिक्शे को 3 व्हीलर के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा। पंजाब में तामीर होने वाली 18 बड़ी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तकिल तौर पर महफूज बनाने की भी मंजूरी दी गई है। दाता दरबार की तामीर और मुरम्मत और तोसी के प्रोजेक्ट की मंजूरी निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के 34वें इजलास में ये अहम फैसले किए गए हैं। यहाँ पे आपको बताएं कि लर्निंग लाइसेंस बनवाने वालों को मिल गई ख्वारी से निजात। शहरी अब घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ऐप का आगाज़ कर दिया है। शहरियों ने हुकूमत के इक़दाम को खूब सराहा। मज़ीद तफ़सीलात बताएंगे ज़ैन अली जो इस वक्त बरकत मार्केट पुलिस खिदमत मरकज़ में मौजूद हैं। बताइए ज़ैन। पंजाब हुकूमत की जानिब से शहरियों की सहूलत के लिए लर्नर लाइसेंस के हसूल को जो वह आसान बना दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से गुज़िश्ता रात लर्नर लाइसेंस के हसूल के लिए पंजाब पुलिस की ऐप और इसके साथ साथ dlims.government.punjab.pk वेबसाइट भी जो है वो लर्नर लाइसेंस के हसूल के लिए मुतारफ़ करवा दी गई है। शहरी जो है वो अब घर बैठे इस वेबसाइट और ऐप के ज़रिए घर बैठे अपना लर्नर लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकेंगे। जिसके इस वज़ीर आला पंजाब के इस इक़दाम के बाद जो लाहौर के पुलिस खिदमत मराकज़ थे वहाँ पे जो है वो रश देखने में आ रहा था। अब इस अपग्रेडेशन के बाद इस सहूलत के बाद तमाम पुलिस खिदमत मराकज़ में जो रश है अब वो जो है वो कम देखा जा रहा है। शहरी जो है वो अब घर बैठे जो है वो अपना लाइसेंस बनवा रहे हैं। इसी दौरान इस क्रैकडाउन के दौरान कितने लाइसेंस बने और जब 60 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये फ़ीस भी जो है वो 1 जनवरी से कर दी जाएगी। इस वक्त हमारे साथ पुलिस खिदमत मरकज़ इंचार्ज बरकत मार्केट मुशर्रफ साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। इसमें हमने डेली बेसिस पे हज़ारों की तादाद में लोगों के यहाँ पे लाइसेंस बनवाए हैं, जिसमें लर्नर भी शामिल हैं, रिन्यूएबल भी शामिल हैं, इंटरनेशनल भी शामिल हैं। और जब से आपने देखा होगा कि ऑनलाइन आप रात की मुतारिफ़ हुई है तो अब जो रश है वो खिदमत मराकज़ पे बहुत कम हो गया है। इसका फ़ायदा यही है कि लोग अपने घर में बैठ के अपना लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। उनको किसी भी दफ्तर में आने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा आसान सा तरीका है। इसका ट्यूटोरियल भी हमने फेसबुक पे रखा हुआ है, वहाँ से आप जाके चेक करके तो अपना वो
लर्नर वगैरह हासिल कर सकते हैं। जी, इसमें लर्नर लाइसेंस के लिए लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद यहाँ पे तशरीफ़ लाती थी, जिसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा था। अभी आप देखा होगा कि नॉर्मल रूटीन में रश आ गया है। वो वजह यही है कि अब शहरी जो है घर बैठ के अपना लर्नर लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इस सहूलत के बाद लर्नर लाइसेंस की इस सहूलत के बाद पुलिस के जितने भी खिदमत मराकज़ हैं वहाँ पे रश जो है वो कम देखने में आ रहा। मेरा कैमरामैन इकराम शाह आपको दिखा सके तो ये जो कुर्सियाँ हैं अब खाली पड़ी हुई नज़र आ रही हैं। मतलब यहाँ पर पहले इस पुलिस खिदमत मराकज़ में लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो लगी होती थी, अब नॉर्मल रूटीन का रश है। शहरी घर बैठे अपना लर्नर लाइसेंस जो है वो हासिल कर रहे हैं, जबकि रेगुलर लाइसेंस के लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए पुलिस खिदमत मरकज़ ही आना पड़ेगा। उसकी भी बाकायदा अपॉइंटमेंट जो है वो ऑनलाइन ली जाएगी और ऑनलाइन टाइम सेट करने के बाद शहरी जो है वो ये पुलिस खिदमत मराकज़ का विज़िट करके अपना टेस्ट दे के अपना रेगुलर लाइसेंस भी जो है वो हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया ज़ैन। बात करेंगे महंगाई की, तो महंगाई का ग्राफ मज़ीद बुलंद होता जा रहा है। प्याज 220, लहसुन 850, अदरक 850 रुपये में फ़रोख्त हो रही हैं। फलों में केला दर्जा अव्वल 160 और दर्जा दो में 120, जबकि किन्नू 250 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तियाब हैं। तो वहीं पोल्ट्री मसनूआत की भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। अंडे 1 रुपये मज़ीद महंगे और फ़ी दर्जन कीमत 340 रुपये हो गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत के जो सरकारी नक़नामे जारी किए गए उन पर बात की जाए तो 3 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज गैर मामूली तौर पर आज फिर महंगा किया गया। 10 रुपये इजाफे के बाद 180 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेट इसमें। इसी तरह टमाटर 5 रुपये इजाफे के बाद 105 रुपये मुकर्रर किया गया। मजमूई तौर पर 3 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। फलों के हवाले से बात की जाए तो फल जो हैं वो तो एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद में नहीं आ सके। सेब काला कोल्हू दर्जा अव्वल 265 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। केला दर्जा अव्वल 125 रुपये, दर्जा दो 95 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर किया गया। अनार बदाना 580 रुपये और अमरूद जो है 140 रुपये। ये तमाम कीमतें जो हैं वो सरकारी रेट लिस्टों की, क्योंकि मार्केटों में और सब्ज़ मंडियों में हर दुकानदार का जो रेट है वो अलग है। सरकारी नक़नामों पर जो है वो कहीं पे अमल दरामद नहीं हो रहा। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इनसे बात करते। मैं रोज़ाना तकरीबन यहाँ पे मंडी में आता हूँ चीज़ें ख़रीदने के लिए, लेकिन क़ुव्वत ख़रीद नहीं भी है, मजबूरन ख़रीदनी पड़ती हैं कि एक जूस की दुकान है, अगर उसके लिए हमें चीज़ चाहिए तो वो लाजमी ख़रीदनी है। उसमें मार्जिन कोई नहीं बचता, लेकिन गाहक को तो देनी ही देनी है। तो गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं खिला सकता जी, क्योंकि गरीब आदमी रोटी नहीं पूरी कर सकता तो वो क्या खिलाएगा। ये इतनी महंगाई है, आटा 3000 रुपये का है, ऐसी बाकी चीज़ें भी जो हैं। एक आदमी मंथली हम जो सौदा लेके जाते थे वो तकरीबन 5000, 3000, 4000 का होता था, और जो अब 15000 रुपये का है। इतनी महंगाई, गरीब आदमी जिसकी तनख्वाही 20000 है वो क्या करेगा। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि महंगाई जो है वो इस कदर बढ़ चुकी हुई है कि सब्ज़ियाँ, फल जो है वो एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है और सरकारी नक़नामों पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो रहा। हर दुकानदार का अपना रेट है। इंतज़ामिया की जानिब से सिर्फ सरकारी नक़नामों का इजरा किया जाता है, लेकिन उन पर अमल दरामद यकीनी नहीं। अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर। यहाँ पे आपको बताएं कि महंगाई के तालीम पर भी असरात। कौम के नौनिहालों के लिए तालीम हासिल करना मज़ीद मुश्किल। एक साल में निसाबी और दरसी कुतुब की कीमतों में 100% तक इजाफा हो गया है। मज़ीद बताएंगे आतिफ परवेज़। बताइए आतिफ। इस वक्त हम मौजूद हैं उर्दू बाज़ार में और यहाँ पर हमने मुख्तलिफ़ जो दुकानों का विज़िट किया और मुख्तलिफ़ यहाँ पर जो गाहक मुख्तलिफ़ किताबें क्लासेस की ख़रीदने आए हैं तो उनसे बात की। उन्होंने बताया कि एक साल के दौरान जो है किताबों की कीमतों में जो है वो 100% तक इजाफ़ा हुआ है। तो कुछ स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा कि किताबों में कितना इजाफा हुआ और ये किस तरह आपको मुतासिर है। पिछले साल मैंने जो 9th-10th में अपनी किप्स की ली थी गाइड्स, वो ली थी तकरीबन 2200 रुपये की। अब मैंने पता किया है इंटरमीडिएट के लिए, लेकिन वही किताबें अब वो कह रहे हैं 5000 रुपये की। मान लेते हैं उसका डिफरेंस होगा कि इंटरमीडिएट की किताबें वो महंगी होंगी क्योंकि उसके अंदर मटेरियल ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा 3000 का डिफरेंस, लेकिन इससे ज़्यादा ना हमने पहले कभी देखा है फ़र्क पड़ा और अब देखा है फ़र्क पड़ा है। आप बताइएगा कि जो किताबें महंगी होती हैं, फिर नोटबुक्स महंगी होती हैं, तो उससे आपकी तालीम भी फिर उस पर असर आता है? इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि अब एक जो बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता वो कैसे ये परचेज़ करेगा, उसके तो नहीं है। अब इससे बहुत हद तक तालीम मुतासर होती है। जो स्टूडेंट्स हैं इनसे बात हुई और उसके साथ साथ जो वालिदैन यहाँ मार्केट में
किताबें ख़रीदने के लिए आ रहे हैं, उनका यही शिकवा है कि जो कीमतों को जो है वो अपने तौर पे ही बढ़ा दिया जाता है और उसकी वजह से जहाँ स्टूडेंट जो है उनकी तालीम मुतासर हो रही है, वहीं वालदैन जो है उनका कहना है कि अखराजात इन चीज़ों की वजह से बढ़ गए हैं। दुकानदारों से जो बात हुई उनका ये कहना है कि दरामदी कागज़ जो महंगा हुआ है उसकी वजह से ये कीमतें बढ़ाई गई हैं, लेकिन गाहक और इसके साथ साथ जो ख़रीदार है वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं। उनका ये कहना है कि जब डॉलर सस्ता होता है तो उसके मुताबिक कागज़ सस्ता होता है, तो कागज़ सस्ता होने के बाद इनके असरात जो हैं वो किताबों पर भी आने चाहिए, यानी किताबें भी सस्ती होनी चाहिए, लेकिन एक दफ़ा जो रेट बढ़ा दिए जाते हैं उनमें कमी कोई नहीं आती। बहुत शुक्रिया आतिफ। बैंकारी औकात के आगाज़ पर डॉलर 17 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपये 70 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 286 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइएगा डॉलर के कदर में पिछले कई रोज़ से कमी आ रही है, क्या मज़ीद कमी आएगी? जी बिल्कुल, करेंसी मार्केट में गुज़श्ता चंद हफ्ते से यही ट्रेंड देखा जा रहा है और आज ही बैंकारी औकात के आगाज़ पर ही मुस्बत रुझान देखा गया और डॉलर की कदर में मज़ीद कमी हुई है। गो के बैंकारी औकात के आगाज़ पर मामूली 17 पैसे की कमी देखी गई, लेकिन मजमूई तौर पर मार्केट में एक बेहतर रुझान देखा जा रहा है, जिसकी वजह से रुपये को कुछ संभाला मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त इंटरबैंक डॉलर रेट तकरीबन 283.70 पैसे पर ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट डॉलर रेट तकरीबन 286 रुपये तक देखा जा रहा है। मार्केट राय के मुताबिक इस वक्त मुआदला के ज़खायर और गैर मुल्की तरसीलात इज़हार की आमद मुनासिब हद तक होने की वजह से मार्केट में रुपये पर एक जो मसनूई दबाव देखा जा रहा था वो कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और आइंदा चंद रोज तक यही रुझान जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया साहिल। यहाँ पे आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 7वां इजलास मुल्तान डिवीजन से मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ, इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह भी इजलास में शरीक हैं। आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का यह 7वां इजलास है। मुल्तान डिवीजन से मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ, इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह भी इस इजलास में मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का ये आज 7वां इजलास है। मुल्तान डिवीजन से मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ, इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह भी इजलास में मौजूद हैं। LGA टीमों का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन। जौहर टाउन और मुल्हिका इलाकों में मुतअद्दिद इमलाक सील, जबकि पाइन एवेन्यू में गैर कानूनी कमर्शियल इमलाक को मिसमार कर दिया गया। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की ज़ेर निगरानी किया गया। इसी पर बात करेंगे सैनुल आबदीन से। सैन, बताएगा तामीरात के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है कि इस बात की पहले निशानदेही नहीं की जाती कि ये कानूनी है या गैर कानूनी? इरमनाज, बुनियादी तौर पर शहर लाहौर में ये एक जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आदत बन चुकी है कि LDA से मंजूरी हासिल किए बगैर वो तामीरात शुरू कर देते हैं। तो इससे कबल इन इमलाक को नोटिस भी जारी किए गए थे, मगर इन इमलाक मालिकान की तरफ से इन नोटिस पर अमल दरामद ना किया गया, जिसकी बिना पर आज जौहर टाउन और मुल्हिका स्कीमों में मुतअद्दिद गैर कानूनी तामीरात के और कमर्शियल इमलाक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनको मिसमार और सर्वमोहर कर दिया गया है, जिसमें मिलिट्री अकाउंट हाउसिंग स्कीम में प्लॉट नंबर 30-1 पर जारी गैर कानूनी कमर्शियल तमीर पर इसको मिसमार कर दिया गया, जबकि प्लॉट नंबर 16-1 पर कायम ऑयल शॉप को भी गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल पर सर्वमोहर किया गया है। प्लॉट नंबर 227 A ब्लॉक UET सोसाइटी में गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल पर इमलाक को सील कर दिया गया। पाइन एवेन्यू पर भी कार्रवाई की गई है, जहां पर इलीगल कमर्शियल एक्टिविटीज करने पर इमलाक को मिसमार कर दिया गया। अलहमरा टाउन में प्लॉट नंबर 111, इसके अलावा प्लॉट नंबर 334 और प्लॉट नंबर 9 सनी पार्क में कमर्शियल कंस्ट्रक्शन की जा रही थी, जिसको सर्वमोहर किया गया है। प्लॉट नंबर 331 सनी पार्क में गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल पर शटर्स को मिसमार कर दिया गया। जौहर टाउन में प्लॉट नंबर 413 J3 पर इलीगल कमर्शियल जो बिल्डिंग थी उसको भी गिरा दिया गया है। इसके अलावा प्लॉट नंबर 13 G ब्लॉक जौहर टाउन को गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल करने पर उसके शेड्स को मिसमार कर दिया गया है। इन इमलाक मालिकान को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं कि LDA से नक्शा मंजूरी करवाए बगैर तामीरात ना की जाए, बसूरत दीगर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए FIR भी दर्ज करवाई जाएंगी। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका।
यहाँ पे आपको बताएं, यंग डॉक्टर्स और पंजाब हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। लाहौर के सरकारी हस्पतालों की ओपीडीज 15वें रोज़ भी बंद हैं। मरीज ख्वार 15 रोज़ में तकरीबन 12 लाख से ज़ायद मरीज इलाज मुआवजे से महरूम हो गए हैं। हस्पतालों में रीवैम्पिंग और अपग्रेडेशन और हड़ताल की वजह से ऑपरेशन भी मुतासिर है। बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। बताइए बिलाल। जी बिल्कुल, गुजरात में डॉक्टर निशान के कातलों की अदम गिरफ्तारी और डॉक्टर्स की ट्रांसफर के मामले पर यंग डॉक्टर्स और पंजाब हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार है, जिसकी वजह से यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल का जो दायरा कार है ये भी वसी कर दिया, जिसमें लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, फैसलाबाद समेत पंजाब के दीगर शहरों के अस्पतालों की ओपीडी भी बंद है और लाहौर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी बदस्तूर 15वें रोज भी बंद है और रोजाना एक अस्पताल की ओपीडी में तकरीबन 5000 के करीब जो मरीज हैं ये आते हैं और अब तक 15 रोज में तकरीबन 15 लाख से ज्यादा जो मरीज हैं ये इलाज मुआवजे से महरूम रह चुके हैं और अस्पतालों में रिवैम्पिंग और अपग्रेडेशन और हड़ताल की वजह से ऑपरेशन भी मुतासिर हो चुके हैं। अब तक सैकड़ों मरीज ऑपरेशन उनके जो हैं ये मुतासिर हो चुके हैं। इस वक्त लाहौर में गंगाराम अस्पताल, सर्किट अस्पताल, जिना अस्पताल, जनरल अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल, न्यू अस्पताल और लेडी वेलिंगटन और जो नवाज यकीगेट हॉस्पिटल में दीगर अस्पतालों की ओपीडी बंद है। अस्पतालों में जो आने वाले मरीज हैं इनको शदीद अजियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हजारों मरीज अब तक बगैर चेकअप कराए अपने घरों को वापस लौट चुके हैं और यंग डॉक्टर्स का ये मौकफ है कि कातिलों की गिरफ्तारी तक ओपीडी बंद रखी जाएगी। अगर कातिलों को जल्द गिरफ्तार ना किया गया तो पंजाब भर की ओपीडी को भी बंद किया जाएगा और यंग डॉक्टर्स की जो बिला जवाब ट्रांसफर की जाए इसको भी बंद किया जाए और जिन डॉक्टर्स को जो ट्रांसफर किया है इनको वापस बहाल किया जाए। और यंग डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि कल वो एक दफा फिर से महकमा सेहत स्पेशलाइज का जो ऑफिस है इसके बाहर अपना धरना देंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताएं कि सरकारी स्कूल्स में बुनियादी सहूलियात की कमी का फकदान सामने आने लगा है। पंजाब के 14% से ज्यादा स्कूल्स में कंप्यूटर लैब्स ना होने का इंकशाफ हुआ है, जबकि महकमा स्कूल एजुकेशन की दस्तावेज़ात ने भांडा फोड़ दिया है। 25% स्कूल्स में लाइब्रेरीज भी मौजूद नहीं हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। सरकारी स्कूल में बुनियादी सहूलियात की कमी का फुकदान है। पंजाब के 14% से ज़ायद स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स ना होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्कूल एजुकेशन की दस्तावेज़ात ने भांडा फोड़ दिया है। 25% स्कूलों में लाइब्रेरीज मौजूद ही नहीं हैं। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। पंजाब के 14% से ज़ायद स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स ना होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्कूल एजुकेशन की दस्तावेज़ात ने भांडा फोड़ दिया। 25% स्कूलों में लाइब्रेरीज मौजूद ही नहीं हैं। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की कमी का फुकदान। पंजाब के 14% से ज़ायद स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स ना होने का इंकशाफ सामने आया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा, पाकिस्तान में महंगाई तो मसला है ही है, लेकिन तालीमी निज़ाम की भी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। मज़ीद क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से दावे तो किए जाते हैं और जो भी हुकूमत आती है वो यही कहती है कि तरजीहात जो है वो तालीम है, लेकिन सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात ही मौजूद नहीं है। और अब पंजाब के 14% से ज़ायद स्कूलों में कंप्यूटर लैब ना होने का इंकशाफ हुआ है और ये 14% वो स्कूल हैं जहाँ पर बुनियादी तौर पर और लाजमी जो है कंप्यूटर लैब होनी चाहिए। हाई सेकेंडरी के जो 14% ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर कंप्यूटर लैब मौजूद ही नहीं है और कंप्यूटर लैब ना होने की वजह से बाहर स्कूलों में कंप्यूटर का मजमून ही नहीं पढ़ाया जा रहा और इसके साथ साथ बाहर स्कूलों में तो मजमून है लेकिन लैब के बगैर ही बच्चों को कंप्यूटर का मजमून पढ़ाया जा रहा है। इसी तरीके से जो हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में मजीद बात की जाए तो 14% स्कूल, 25% स्कूल ऐसे सामने आए हैं जहाँ पर लाइब्रेरीज ही मौजूद नहीं है। जो लाइब्रेरीज हैं वो लाजमी हिस्सा होती हैं हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों का, क्योंकि तलबा को जो है वो उनके निसाब से मुतालिक किताबें वो लाइब्रेरीज में मौजूद होती हैं। लेकिन ये 25% स्कूल सामने ऐसे आए हैं जहाँ पर लाइब्रेरीज मौजूद नहीं है और महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से दावा किया जाता है कि स्कूलों को वापस फंड्स नहीं दिए जा रहे हैं और हर साल जो है वो स्कूलों को अपडेट किया जा रहा है। कंप्यूटर की बात की जाए तो ये कंप्यूटर लैब जो है 25 सालों से अपग्रेड नहीं किया गया और बहुत सारे स्कूलों में तो अब कंप्यूटर बंद पड़े हैं, लेकिन नाम और कागजों में ये बताया जा रहा है कि इन स्कूलों में कंप्यूटर लैब मौजूद है। बहुत शुक्रिया आतिफ तफसीलन अपडेट करने का।
यहाँ पे आपको बताएं कि सेहत कार्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती का फैसला किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह से सालाना 4,350 रुपये कटौती होगी। मियाँ बीवी के सरकारी मुलाजिम होने की सूरत में एक की तनख्वाह से कटौती होगी। महकमा सेहत पंजाब ने महकमा खजाना को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया है। बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, सेहत कार्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम को मजीद बेहतर बनाने के लिए और मजीद जो फैमिलीज हैं उनको बेहतरीन इलाज मौजूद सहूलियात फराहम करने के लिए जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती का फैसला किया गया है और हर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह से प्रीमियम की कटौती होगी और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह से सालाना 4,350 रुपये कटौती होगी, जबकि मियाँ बीवी के सरकारी मुलाजिम होने की सूरत में एक की तनख्वाह से कटौती होगी। और इस हवाले से महकमा सेहत पंजाब स्पेशलाइज हेल्थ केयर ने महकमा खजाना को बाकायदा तौर पर मरासले की सूरत में आगाह कर दिया है। इस हवाले से सेक्रेटरी खजाना मुजाहिद शेरिल का कहना है कि सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाह से कटौती की मंजूरी हो चुकी है और 1 जनवरी से कटौती जो है शुरू कर देंगे। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। मौसम बदलते ही गैस की बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत में इजाफा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दिन भर गैस नायाब हो गई है। गुजरदावी, समनाबाद, ताजपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में लो प्रेशर की शिकायत मौसूल हो रही हैं। शहरी मुतबादल के तौर पर LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। LPG 280 से 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, बताइएगा इस बारे। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस की बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। सर्दी बढ़ते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस जो है वो नायाब हो चुकी है। शहरी दिन भर गैस को तरसने लगे हैं। ज़राए के मुताबिक सुई नॉर्दर्न इंतजामिया के दावों के बरक्स मुतअद्दिद इलाकों में खाने और नाश्ते के औकात में भी शहरियों को जो है वो गैस दस्तयाब नहीं है। गुलशन रावी, समनाबाद, भट्टा चौक, अली पार्क, ताजपुरा, इस्लामपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में जबकि मुतअद्दिद गुंजानाबाद इलाकों में जो है वो गैस के लो प्रेशर की शिकायत जो है वो शहरियों को फेस करनी पड़ रही हैं। शहरी मुतबादल के तौर पर LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जबकि LPG की तलब बढ़ते ही LPG की कीमतें भी जो है वो आसमान से बातें करने लगी हैं। शहर में LPG इस वक्त 280 रुपये से 300 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो फरोख्त की जा रही है, जबकि ओकरा की जानिब से जो रेट मुकर्रर किया गया है उस रेट पर शहर भर में जो है वो गैस दस्तयाब नहीं है। ओगरा और मुतलका इदारे जो है वो LPG की कीमत कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया फहद। तो खबर ये है, स्पेशल एजुकेशन के इदारों में ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद होने लगी है। कई माह से स्पेशल एजुकेशन के इदारों को ट्रांसपोर्ट की मद में फंड्स जारी ना हो सके। लाहौर के मुख्तलिफ स्पेशल एजुकेशन के इदारों को डीजल की फराहमी रोक दी गई है। बात करेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ, बिल्कुल, ये स्पेशल एजुकेशन की जानिब से हर साल जो है वो फंड्स जो है कम फराहम किए जाते हैं और अब तो फंड्स की फराहमी जो है वो बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से लाहौर समेत मुख्तलिफ जो एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं जिनके तहत ये स्पेशल एजुकेशन के इदारे चल रहे थे वहाँ पर अब ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है बंद होना शुरू हो गई है। स्पेशल एजुकेशन में आने वाले तमाम तलबा को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस जो है वो मुफ्त फराहम की जाती है, लेकिन 2 माह से तालीमी इदारों को फंड न मिलने की वजह से अब इन इदारों को डीजल की फराहमी जो है वो रुक गई है। इदारों के सरबराह का कहना है कि जो DOs हैं, डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं, उनकी जानिब से ये फंड न मिलने की वजह से अब पिक एंड सर्विस जो है वो नहीं दे सकते। अब स्पेशल एजुकेशन के जो बच्चे हैं उनकी तालीम भी जो है वो मुतासर होने लगी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ट्रांसपोर्ट न होने की वजह से स्कूल नहीं पहुंच रहे और उन्होंने फौरी तौर पर मुतालबा किया है कि पिक एंड ड्रॉप सर्विस जो है उसको शुरू किया जाए। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मारिया इस्लाम का कहना है कि एजुकेशन अथॉरिटी को फंड्स की फराहमी के लिए लेटर लिखा, लेकिन अभी तक फंड्स नहीं मिले और जैसे ही फंड्स मिलेंगे तो इन इदारों को फराहम कर दिए जाएंगे। उनका कहना है कि जो मेरी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। बुशरा बेबी के दर्ज मुकदमात और तहकीकात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की दरख्वास्त गुजार के वकील को जवाब जमा करवाने की हिदायत दी गई है। नैब, एंटी करप्शन, FIA और पुलिस ने रिपोर्ट्स भी जमा करवा दी हैं। लाहौर हाई कोर्ट की दरख्वास्त पर समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक
मुलतवी कर दी गई है। आपको बता रहे हैं बुशरा बीबी की दर्ज मुकदमात और तहकीकात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत की दरख्वास्त गुजार के वकील को जवाब जमा करवाने की हिदायत की गई है। नैब एंटी करप्शन FIA और पुलिस ने रिपोर्ट्स जमा करवा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। बुशरा बीबी की दर्ज मुकदमात और तहकीकात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समाअत अदालत की दरख्वास्त गुजार के वकील को जवाब जमा करवाने की हिदायत। नैब एंटी करप्शन FIA और पुलिस ने रिपोर्ट्स जमा करवा दी हैं। तो खबर ये है, लाहौर हाई कोर्ट 9 मई के 5 मुल्ज़मान की कबल अज़ गिरफ्तारी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत। अदालत ने दायर दरख्वास्त समाअत के लिए जस्टिस अली बाकी नजफी को अरसाल कर दी है। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट की तस्दीक शुदा कॉपी लगाने का इतराज़ ख़त्म कर दिया। जस्टिस शहराम सरवर ने 9 मई के 5 मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर के अंडर पासिस को खुशनुमा बनाने का प्लान है और टीपा ने शहर के 9 अंडर पासिस की तज़ीना राइश का काम बैक वक्त शुरू कर दिया है। कमिश्नर लाहौर ने अंडर पासिस का काम 30 दिसंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर न्यूज़ अंडर पासिस की अब तक की सूरत हाल भी सामने ले आया है। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। लाहौर के सबसे बड़े सिग्नल फ्री कॉरिडोर कैनाल रोड पर वाक़ जो अंडर पासिस हैं, इनको खुशनुमा बनाने के प्लान पर इस वक्त अमल दरामद जारी है और 3 साल बाद जो लाहौर कैनाल पर वाक़ अंडर पासिस हैं, इनमें से 9 अंडर पासिस पर इस वक्त तज़ीनो और आइश का काम जारी है। ये टीपा को जिम्मेदारी तफवीज़ की गई थी कि तमाम अंडर पासिस को खुशनुमा बनाया जाए, इसकी टाइलें तब्दील की जाएँ और इसके बैरल की जो छतें हैं उनको खूबसूरत बनाया जाए। और इसी तनाजुर में कमिश्नर लाहौर और DG LDA की जानिब से जिन अंडर पासिस पर तज़ीनो और आइश का काम जारी है, इनको मुकम्मल करने के लिए 30 दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो इस वक्त अंडर पासिस की तज़ीनो और आइश की प्रोग्रेस रिपोर्ट लाहौर न्यूज़ मंजर आम पर लेकर आया है, उसको देखकर इस चीज़ का अंदेशा हो रहा है कि दीगर मनसूबों की मानिद ये मनसूबा भी जो वज़ा करदा डेडलाइन है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पाएगा। जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके मुताबिक जेल रोड अंडर पास का 75%, मॉल रोड अंडर पास का 68% और फिरोजपुर रोड अंडर पास का 65% तज़ीनो और आइश का काम मुकम्मल हो सका है। इसी तरह जिनाह अस्पताल 70%, न्यू कैंपस और मुस्लिम टाउन अंडर पास का 65% काम मुकम्मल किया गया, जबकि डॉक्टर्स हॉस्पिटल अंडर पास में 68%। जो इस पर तामीराती काम का आगाज़ है वो नवंबर में इसका काम शुरू किया गया था। रात के औकात में यहाँ पर जो ये अंडरपास की तज़ीनो और आइश है उसका काम किया जा रहा है, लेकिन ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से जो इसके तामीराती काम में तख़ीर पैदा हो गई। इसके अलावा ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि LDA की तरफ से कैनाल रोड अंडर पासिस के जो तमाम फंड्स हैं वो भी टीपा को फराहम नहीं किए गए। बहुत शुक्रिया ज़ैन।